अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 में हम बात करने वाले हैं सीएसएस बॉर्डर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हम सीएसएस में बॉर्डर को विड्थ कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा सीएसएस बॉर्डर शॉर्ट हैंड कैसे लिख सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि हम बॉर्डर को राउंडेड शेप कैसे दे सकते हैं। लेक्चर 5 में हमने डिस्कस किया था सीएसएस बॉर्डर्स के बारे में। अगर आपने लेक्चर 5 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके लेक्चर 5 देख लें। लेक्चर 6 की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको नोटिफ़िकेशन बार में मिलता रहेगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर ली है, जिसका नाम मैंने रखा है लेक्चर 6 सीएसएस बॉर्डर्स डॉट एचटीएमएल। और इसी तरीके से मैंने एक सीएसएस की फाइल क्रिएट की है सीएसएस वाले फ़ोल्डर के अंदर, जिसका नाम मैंने रखा है लेक्चर 6 स्टाइल डॉट सीएसएस। और इस सीएसएस की एक्सटर्नल फाइल को मैंने अपने एचटीएमएल के हेड के अंदर इंक्लूड करवा लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज के ऊपर या फिर किसी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ लिख लिए हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जिसमें हम लगाएँगे डॉटेड बॉर्डर, उसके बाद डैश्ड बॉर्डर, फिर सॉलिड बॉर्डर, फिर डबल बॉर्डर, फिर ग्रूव, फिर रिज बॉर्डर, इनसेट बॉर्डर, आउटसेट बॉर्डर और ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है। फिर उसके बाद हिडन बॉर्डर और फिर मिक्स्ड बॉर्डर। अब चलते हैं ब्राउज़र पर और पेज को रिफ्रेश करके अपने पहले पैराग्राफ चेक कर लेते हैं। एचटीएमएल पेज को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो मैंने पैराग्राफ लिखे थे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, वो मेरे एचटीएमएल पेज या फिर वेब पेज के ऊपर शो हो चुके हैं। पैराग्राफ को बॉर्डर देने के लिए जो मैंने एक्सटर्नल सीएसएस क्रिएट की थी लेक्चर 6 स्टाइल डॉट सीएसएस की, उसके अंदर मैं स्टाइलिंग की है। अब अगर मैंने अपने पहला पैराग्राफ को डॉटेड बॉर्डर देना है तो उसके लिए मैंने पी का एलिमेंट लिखा, उसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट की डॉट डॉटेड के नाम से और उसके अंदर मैंने स्टाइल कर दिया बॉर्डर का स्टाइल होना चाहिए डॉटेड। अब इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, क्लास के नेम को कॉपी किया, जो मेरा पहला पैराग्राफ था उसके अंदर मैंने क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पर उस क्लास का नाम पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं ब्राउज़र पर और चेक करते हैं कि मेरा जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर डॉटेड बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। पेज को रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो पहला पैराग्राफ था उसके अंदर ये बॉर्डर डॉटेड आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर मैंने अपने पैराग्राफ को बॉर्डर डैश देना है तो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा बॉर्डर स्टाइल डैश्ड। सॉलिड के लिए सॉलिड, डबल के लिए डबल, ग्रूव के लिए ग्रूव, रिज के लिए रिज, इनसेट के लिए इनसेट की प्रॉपर्टी, आउटसेट के लिए आउटसेट की प्रॉपर्टी, नन के लिए अगर आपने कोई भी बॉर्डर नहीं देना तो नन, वैसे ही डिफ़ॉल्ट पे बॉर्डर नन ही होता है। हिडन के लिए हिडन और अगर आपने मिक्स बॉर्डर देने हैं, मिक्स से मुराद ये है कि डॉटेड भी हो, डैश्ड भी हो, सॉलिड भी हो और डबल भी हो, तो वो इस तरीके से दे सकते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ये टॉप बॉर्डर आएगी, फिर उसके बाद राइट, फिर बॉटम, फिर उसके बाद लेफ्ट। ये क्लॉकवाइज़ चलता है यानी टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब ये जो मैंने क्लासेस बनाई है, ये क्लासेस मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने पैराग्राफ के अंदर। पहला पैराग्राफ डॉटेड, दूसरा डैश्ड, फिर इसके बाद क्लास सॉलिड, फिर डबल, फिर ग्रूव, फिर रिज, फिर इनसेट, फिर आउटसेट, फिर नन और हिडन और मिक्स। अब चलते हैं ब्राउज़र पर और अपने पेज को रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि हमारे बॉर्डर लग चुके हैं या फिर नहीं। पेज पे आया, रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे बॉर्डर्स जो कि मैंने क्लासेस की सूरत में जिनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी बॉर्डर लगाने के लिए वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, ग्रूव, रिज्ड और ये बाकी तमाम। और ये लास्ट में मिक्स बॉर्डर, टॉप के ऊपर डॉटेड है, राइट के ऊपर डैश्ड है, बॉटम के ऊपर सॉलिड है और लेफ्ट के ऊपर डबल है। तो उम्मीद है कि आपको किसी भी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लगाना आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने बॉर्डर को विड्थ कैसे दे सकते हैं। तो विड्थ देने के लिए मैं फ्रंट एंड का यूज़ करूँगा। ये जो मेरा थर्ड पैराग्राफ है सॉलिड बॉर्डर का, इसको हम विड्थ देते हैं। इसको मैंने इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद मेरा ये थर्ड वाला पैराग्राफ सिलेक्टेड है। यहाँ पर मैं इसको ये जो मैंने क्लास क्रिएट की हुई थी पी यानी पैराग्राफ के अंदर जो सॉलिड की क्लास है, इसी के अंदर मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी बॉर्डर डैश विड्थ और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल दूँगा तो आप देखेंगे कि ये 20 पिक्सल बॉर्डर की विड्थ हो चुकी है। अगर मैं कम करना चाहूँ तो कम करूँ। हम इसको रहने देते हैं 5 पिक्सल। अब मैं इस प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ और अपने जो क्लास क्रिएट की हुई थी सॉलिड वाली, इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, पेज को सेव किया, रिफ्रेश करने पर सॉलिड वाले पैराग्राफ के अंदर विड्थ हमारी 5 पिक्सल हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रूव बॉर्डर की विड्थ देना चाहूँ, बॉर्डर विड्थ डैश विड्थ
यहाँ पर मैं मीडियम, थिक और थिन भी कर सकता हूँ और इसको जाकर वहाँ पर सेव कर दूँगा तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने बॉर्डर को किस तरीके से कलर दे सकते हैं। तो मैं सॉलिड बॉर्डर को ही कलर देता हूँ, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये मेरा 3rd पैराग्राफ सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ बॉर्डर बॉर्डर कलर। यहाँ पर मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने रेड दिया तो आप देखेंगे कि ये रेड कलर बॉर्डर का इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप कलर पिकर से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं और जो आपको पसंद होगा, वो कलर रखने के बाद इस प्रॉपर्टी को कॉपी करेंगे, बॉर्डर कलर वाली प्रॉपर्टी को कॉपी करने के बाद हम अपनी ये जो पी सॉलिड वाली क्लास है इसके अंदर जाकर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद पेज को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर कलर हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको बॉर्डर विड्थ और कलर लगाना आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बॉर्डर शॉर्ट हैंड कैसे लिख सकते हैं। यानी कि एक ही लाइन के अंदर हम लोग पैराग्राफ को उसकी विड्थ यानी बॉर्डर की विड्थ, उसका कलर और उसका स्टाइल देंगे। तो ये करने के लिए मैं ये नो बॉर्डर वाले को इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद मेरा ये नो बॉर्डर वाला पैराग्राफ सेलेक्ट है। अब यहाँ पर मैं क्लास में देता हूँ बॉर्डर, यहाँ पर दूँगा जितने मैंने सबसे पहले हम देते हैं कि हमने इसकी विड्थ कितनी रखनी है। विड्थ में रखता हूँ 4 पिक्सल, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल दूँगा, स्टाइल फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ सॉलिड और लास्ट में इसका कलर दे देता हूँ। लास्ट में इसका मैंने दे दिया कलर। तो इस तरीके से हम बॉर्डर शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी सीएसएस के अंदर जो मैंने बॉर्डर नन की क्लास बनाई हुई थी, ये पी नन की यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये शॉर्ट हैंड हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको बॉर्डर शॉर्ट हैंड लगाना आ चुका है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने बॉर्डर का राउंडेड बॉर्डर बना सकते हैं। तो राउंडेड बॉर्डर बनाने के लिए इसी क्लास को मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल देने के बाद आप देखेंगे कि मेरा बॉर्डर राउंडेड हो चुका है। यहाँ पर इसको मैं कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको राउंडेड बॉर्डर बनाना आ चुका है। आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को मार्जिन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।